शिवरात्रि के दिन एक विवाहित महिला को कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से नहीं, यह शास्त्रों और परंपराओं में विशेष रूप से बताया गया है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि शिवरात्रि के दिन महिलाओं को किन 3 चीजों को पहनने से बचना चाहिए जिससे उनके पति के जीवन पर संकट आ सकता है? साथ ही हम यह भी बताएंगे कि इस पावन दिन पर एक पति को अपनी पत्नी के किन अंगों का स्पर्श करना शुभ माना जाता है। हे भोलेनाथ, यदि महाशिवरात्रि के व्रत में हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो कृपया हमें क्षमा करें, क्योंकि हम सभी आपकी संतान हैं। जो भी इस वीडियो को देखे और लाइक करे, महादेव उसकी हर पीड़ा, दुख और दरिद्रता का नाश करें। महाशिवरात्रि की मंगल कामनाएं। भक्तों, यदि कोई महिला विवाह के बंधन में बंध चुकी है तो उसे इस शिवरात्रि व्रत के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खासकर अगर आपका पति आपको इन 3 वस्तुओं को पहनने के लिए कहे तो आपको तुरंत इनकार कर देना चाहिए। विवाहित महिलाओं को भूलकर भी इन 3 चीजों को धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अशुभ मानी जाती है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो यह आपके पति के लिए घातक साबित हो सकता है। आज हम महिलाओं से जुड़े कुछ स्पष्ट और महत्वपूर्ण 8 से 10 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। शादी के बाद पति पत्नी 7 जन्मों तक एक दूसरे के साथी माने जाते हैं। वैवाहिक जीवन में प्रेम और निकटता स्वाभाविक है, लेकिन कई बार नई नई शादी के उत्साह में पति अपनी पत्नी के लिए कुछ ऐसी चीजें लेकर आते हैं जो आगे चलकर उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। एक स्त्री अनजाने में कुछ ऐसी वस्तुएं धारण कर लेती है जिनके प्रभाव से उसके पति के जीवन पर संकट आ सकता है। कई बार महिलाओं को यह जानकारी नहीं होती कि कुछ विशेष चीजें धारण करने से पति की अकाल मृत्यु की आशंका बढ़ जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताएंगे जिसे हर विवाहित स्त्री और पुरुष को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। खासकर आधुनिक समय में महिलाएं कई ऐसी वस्तुएं पहन लेती हैं जिनके दुष्प्रभाव से वे अनभिज्ञ रहती हैं। शास्त्रों में भी यह कहीं नहीं लिखा गया है कि कुछ भी पहले से निर्धारित होता है। यदि कोई स्त्री कुछ गलत कर बैठे तो उसका प्रभाव उसके परिवार, संबंधों और पति के जीवन पर भी पड़ सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं वे 3 चीजें कौन सी हैं जिन्हें महिलाओं को कभी नहीं धारण करना चाहिए। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से पूजा करता है, मैं उसकी आराधना स्वीकार करता हूं और उसकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखें, जय जय बजरंग बली। विवाह के पश्चात हर स्त्री के लिए सौंदर्य और सुहाग के प्रतीक विशेष महत्व रखते हैं। मांग में सिंदूर, माथे पर चमकती बिंदियां, हाथों में खनकती चूड़ियां, पैरों में पायल और बिछिया। जब एक नवविवाहिता इन आभूषणों को धारण कर अपने मायके को छोड़कर नए घर में प्रवेश करती है तो उसके जीवन की एक नई यात्रा आरंभ होती है। तो उसके जीवन का अर्थ ही बदल जाता है। श्रृंगार न केवल स्त्री की सुंदरता को निखारता है, बल्कि उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के साथ साथ समाज में उसकी एक नई पहचान भी स्थापित करता है। 16 श्रृंगार का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी स्वीकार किया गया है। इसमें उपयोग किए जाने वाले आभूषण और वस्त्र किसी भी सुहागन स्त्री के वैवाहिक जीवन के प्रतीक होते हैं। इनका प्रत्येक तत्व अपनी विशिष्ट पहचान और महत्व रखता है। हिंदू धर्म में सुहागिन स्त्रियों के लिए 16 श्रृंगार का विशेष महत्व होता है, जो वे अपने पति की दीर्घायु और सुखमय जीवन की कामना के लिए धारण करती हैं। हालांकि कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिन्हें महिलाओं को पहनने से बचना चाहिए। अब कुछ लोग इसे हल्के में ले सकते हैं क्योंकि उन्हें वास्तु शास्त्र की गहरी समझ नहीं होती। हमारे हिंदू शास्त्रों में एक प्रसिद्ध कहावत है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसका तात्पर्य यही है कि जो व्यक्ति वास्तु शास्त्र के गूढ़ रहस्यों से अनभिज्ञ होता है वह उसकी महत्ता को नहीं समझ सकता। तो भक्तों, अगर कोई इन उपायों या वीडियो पर विश्वास नहीं करता तो यह उसकी सोच पर निर्भर करता है। लेकिन आपको यह तो पता ही होगा कि शिवरात्रि का व्रत क्यों रखा जाता है और इसका महत्व क्या है। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं। शादीशुदा महिलाएं यह व्रत अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं, जबकि अविवाहित लड़कियां इसे अपने इच्छित जीवन साथी की प्राप्ति के लिए रख सकती हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने इच्छित वर की प्राप्ति करना चाहता है तो वह भी इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ रख सकता है। माना जाता है कि जो कोई सच्चे मन से इस व्रत का पालन करता है उसकी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भी भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए
इसी व्रत का कठोर तप किया था। तभी से इस व्रत को धरती पर व्यापक रूप से मनाने की परंपरा चली आ रही है। अब जैसा कि आप जानते हैं, इस वर्ष शिवरात्रि 2025 में 26 फरवरी को मनाई जाएगी। आइए अब उन आवश्यक बातों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। पहले जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे उस पर ध्यान दीजिए और इसे समझिए। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि विवाहित महिलाओं को पूरी तरह सफेद वस्त्र धारण करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से उनके मान सम्मान पर प्रभाव पड़ सकता है। आज के फैशन के दौर में महिलाएं आकर्षक दिखने के लिए कई सीमाएं लांघ जाती हैं, लेकिन परंपराओं और शास्त्रों का भी ध्यान रखना आवश्यक है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सफेद रंग की साड़ी या सूट पहनना अशुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि यह रंग न केवल नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, बल्कि पतिव्रता धर्म पर भी असर डाल सकता है। चूंकि सफेद वस्त्र आमतौर पर विधवा स्त्रियों द्वारा धारण किए जाते हैं, इसलिए इसे पहनने से वैवाहिक जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं और पति के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। अगर आप सफेद रंग के वस्त्र पहनना चाहती हैं तो ध्यान दें कि मान्यताओं के अनुसार सफेद रंग को विधवा का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पूरी तरह सफेद वस्त्र धारण करना शुभ नहीं होता। इसलिए महिलाओं को चाहिए कि वे सफेद कपड़ों से बचें या उसमें कुछ और रंगों का समावेश करें, लेकिन पूरी तरह सफेद वस्त्र पहनने से बचें। दूसरा, आधुनिक समय में महिलाएं सुंदरता के लिए पैरों में सोने की पायल और बिछिया पहनने लगी हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यह शादीशुदा महिलाओं के लिए अशुभ माना जाता है। अतः ऐसी चीजों से बचना चाहिए जो नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। पैरों में सोने के आभूषण धारण करना कुबेर महाराज का अनादर माना जाता है, जिससे पारिवारिक संबंधों में दरार आ सकती है और जीवन में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए सोने को पैरों में पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि इसे अशुभ और पापजनक माना गया है। सावधान रहें। नंबर 3, मंगल सूत्र का महत्व। धार्मिक दृष्टि से विवाह तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक कि विवाहिता स्त्री मंगल सूत्र धारण न करे। आप तो जानते ही होंगे कि हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए सिंदूर सिर्फ एक श्रृंगार नहीं, बल्कि उनके वैवाहिक जीवन की शुभता और पति की लंबी उम्र का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई विवाहित महिला सिंदूर न लगाए तो यह एक बड़ा धार्मिक अपराध समझा जाता है और इससे उसके पवित्र संबंध पर समाज में प्रश्न उठ सकते हैं। इसीलिए मांग में सिंदूर भरना आवश्यक माना जाता है। ठीक वैसे ही मंगल सूत्र का भी जीवन में गहरा महत्व होता है। भले ही मंगल सूत्र में सोना या पीतल ना हो, लेकिन उसमें पीले धागे के साथ काले मोतियों का होना जरूरी बताया गया है। मान्यता है कि इसका पीला भाग माता पार्वती का प्रतीक होता है, जबकि काला भाग भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है। शास्त्रों के अनुसार विवाह के बाद भी जो महिलाएं मंगल सूत्र धारण नहीं करती, वे बड़े पाप की भागी बनती हैं, जिससे उनके वैवाहिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए एक विवाहित स्त्री के लिए मंगल सूत्र धारण करना अनिवार्य माना जाता है। यदि आपके पास मंगल सूत्र नहीं है तो कम से कम गले में काला धागा जरूर पहनें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिंदूर में एक खास वस्तु रखने से यह आपके और आपके परिवार के लिए अत्यंत शुभ हो सकता है? यदि नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सिंदूर की डिब्बी में कौन सी खास वस्तु रखनी चाहिए जो कई शुभ फल प्रदान करती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने से जुड़े कुछ विशेष नियम होते हैं, जिनका पालन करना प्रत्येक सुहागिन स्त्री के लिए आवश्यक माना गया है। जो महिलाएं इन नियमों का सही ढंग से पालन नहीं करती, उन्हें जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से उनके पति के स्वास्थ्य और धन संबंधी स्थितियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि सिंदूर लगाने के कौन कौन से नियम हैं, जिनका हर महिला को पालन करना चाहिए। पहला नियम, सिंदूर का गिरना बेहद अशुभ माना जाता है, इसलिए इसे हमेशा सुरक्षित स्थान पर रखें, खासकर बच्चों की पहुंच से दूर। यदि सिंदूर खुली जगह पर होगा तो बच्चे उसे छू सकते हैं, जिससे उसके गिरने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा नियम, मांग भरने के लिए हमेशा सूखा सिंदूर ही प्रयोग करें। आजकल बाजार में ट्रेंड के अनुसार लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध हैं, जो देखने में आकर्षक लगते हैं, लेकिन धार्मिक दृष्टि से उतने शुभ नहीं माने जाते। कई महिलाएं शिकायत करती हैं कि सिंदूर लगाते समय वह उनके माथे पर गिर जाता है।
जिससे उन्हें परेशानी होती है। माथे से सिंदूर का गिरना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि आपके पति आपसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। तीसरा संकेत यह है कि यदि आप किसी के सामने सिंदूर लगाती हैं, तो आपके पति पर बुरी नजर लग सकती है, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम की कमी आ सकती है। यदि सिंदूर जमीन पर गिर जाए, तो इसे अनदेखा न करें या कहीं भी न फेंकें, बल्कि इसे इकट्ठा करके पहले अपने माथे पर लगाएं और फिर किसी पेड़ के नीचे सम्मानपूर्वक रख दें। चौथा नियम यह है कि यदि आप सूखा सिंदूर सही ढंग से नहीं लगाती हैं, तो आप अपनी उंगलियों को हल्का सा गीला करके माचिस की तीली से सिंदूर में मिलाएं और फिर इसे माथे पर लगाएं। इससे सिंदूर न तो बिखरेगा और न ही आपके चेहरे पर गिरेगा। अब एक महत्वपूर्ण बात, शादीशुदा महिलाओं को हमेशा अपने पैसे से खरीदा हुआ सिंदूर ही इस्तेमाल करना चाहिए। किसी और के पैसे से लिया गया सिंदूर लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। खास तौर पर यदि कोई महिला किसी और द्वारा दिया गया सिंदूर लगाती है, तो यह गंभीर अशुभ परिणाम ला सकता है। इससे घर में धन वैभव की कमी, पति की असफलता और लगातार कलह का माहौल बन सकता है, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। सिंदूर लगाने का सही समय सुबह स्नान करने और पूजा पाठ के बाद होता है। जब महिला अपने माथे पर सिंदूर लगाए, तो उसे सदैव अपने पति की लंबी उम्र और सफलता की कामना करनी चाहिए। ऐसा करने से न केवल उनके पति का भाग्य और अधिक मजबूत होता है, बल्कि स्वयं महिला का सौभाग्य भी प्रबल और शक्तिशाली बनता है। शास्त्रों के अनुसार सुहागिन महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। विवाहिता स्त्रियों के लिए केवल उनके पति द्वारा दिया गया सिंदूर ही शुभ और सौभाग्यवर्धक होता है। इसके अलावा किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपनी मांग में भरना भी अशुभ माना गया है, इसलिए इससे बचना चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पतियों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। 7वें नंबर पर, यदि घर में किसी भी प्रकार का सूतक लगा हो या महिला मासिक धर्म से गुजर रही हो, तो उसे सिंदूर लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह सिंदूर के प्रति अनादर माना जाता है। इसके अलावा माता लक्ष्मी ऐसे घरों में प्रवेश नहीं करती। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार माहवारी के दौरान महिलाओं को कुछ कार्यों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, जैसे कि रसोई में प्रवेश, अचार छूना, पूजा पाठ करना या मंदिर जाना। ऐसा भी कहा जाता है कि इस समय यदि कोई महिला तुलसी के पौधे में जल चढ़ाए, तो वह सूख सकता है। महिलाओं के शरीर में इस समय ऊर्जा प्रवाह अधिक होता है, जिसे देवताओं द्वारा सहन करना कठिन माना जाता है। इसी कारण पीरियड्स के दौरान मंदिर जाना या पूजा पाठ करना वर्जित बताया गया है। प्राचीन काल में बिना मंत्रोच्चारण और विधिवत अनुष्ठान के पूजा अधूरी मानी जाती थी, और ये प्रक्रियाएं लंबी और समय साध्य होती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को पीरियड्स के दौरान इन विधियों में कठिनाई न हो, इसलिए यह नियम बनाया गया कि यदि मासिक धर्म की अवधि 7 दिन है, तो 8वें दिन वे मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं। ज्योतिष के अनुसार आमतौर पर मासिक धर्म समाप्त होने के 5वें दिन महिलाएं मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं। यदि व्रत के दौरान किसी महिला को मासिक धर्म आ जाए, तो उसे व्रत को पूरा करना चाहिए। इस दौरान भी भगवान के प्रति श्रद्धा और आस्था में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर के लिए सबसे महत्वपूर्ण भक्त का शुद्ध हृदय और निष्ठा होती है। शारीरिक शुद्धता से पहले मानसिक और आत्मिक शुद्धता अधिक महत्वपूर्ण होती है। यदि व्रत के दौरान किसी विशेष पूजा का संकल्प लिया गया है, तो मासिक धर्म के दिनों में स्वयं पूजा न करके किसी और के माध्यम से इसे पूरा करवाया जा सकता है। इन दिनों में भी व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए और भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए। यदि किसी विशेष ग्रंथ या मंत्र का पाठ करना हो, तो इसे मोबाइल या किसी अन्य माध्यम से सुना जा सकता है। स्वच्छता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। नित्य स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद ही किसी भी धार्मिक गतिविधि में संलग्न हों। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं, इस पर भिन्न मत हो सकते हैं। सिंदूर, जिसे कुमकुम भी कहा जाता है, का महत्व विशेष रूप से विवाहित महिलाओं के लिए बताया गया है। सिंदूर को विवाह का महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। हिंदू परंपरा के अनुसार जब विवाह मंडप में दुल्हन की मांग में सिंदूर भरा जाता है, तभी शादी की रस्म पूर्ण मानी जाती है। विवाहित महिलाएं इसे अपने सिर के मध्य भाग में सजाती हैं, जो उनके वैवाहिक जीवन का संकेत होता है।
यह प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है और सुहागिन स्त्रियों के मुख्य श्रृंगार का एक अहम हिस्सा मानी जाती है। हिंदू विवाह संस्कारों में सिंदूर दान की रस्म को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। विवाह के पश्चात भी सिंदूर लगाने के कुछ विशेष नियम होते हैं, जिनका पालन हर सुहागन स्त्री करती है, क्योंकि इसे सौभाग्य और पति की लंबी आयु का प्रतीक माना जाता है। महिलाएं अपने पति के मंगलमय जीवन की कामना करते हुए मांग में सिंदूर भरती हैं। धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों में भी सिंदूर को अत्यंत शुभ माना गया है। हालांकि मासिक धर्म के दौरान विवाहित महिलाओं के लिए इसे लेकर कुछ परंपरागत मान्यताएं प्रचलित हैं, उन्हें अशुद्ध माना जाता है, इसलिए पीरियड्स के दौरान सिंदूर लगाने से बचना चाहिए। माताएं और बहनें, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि इस महाशिवरात्रि व्रत के दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। भूलकर भी ऐसे किसी कार्य में संलग्न न हो जिससे महादेव अप्रसन्न हो सकते हैं। यह व्रत पूरे वर्ष में केवल एक बार आता है, इसलिए इसे पूरी श्रद्धा और शुद्धता के साथ करना आवश्यक है। और हाँ भक्तों, एक महत्वपूर्ण बात और स्पष्ट कर दूं, जो भी माताएं और बहनें यहां मौजूद हैं, शादीशुदा महिलाओं के लिए एक खास नियम बताया गया है, जिसे पूजा पाठ के दौरान जरूर अपनाना चाहिए। खासकर जब बात महाशिवरात्रि जैसे पावन व्रत की हो, तो इस दिन संपूर्ण 16 श्रृंगार धारण कर ही पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि विवाह के समय भरा गया सिंदूर पूजा के दौरान अवश्य लगाया जाए। इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यदि कोई स्त्री पूजा पाठ के समय अपने विवाह का सिंदूर लगाती है, तो उसके पति को निरंतर उन्नति प्राप्त होती है, जीवन में कोई बाधा नहीं आती और वे दोनों एक सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत करते हैं। मित्रों, आज की शास्त्रों से जुड़ी वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय भोलेनाथ लिखना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल सुखी संसार को सब्सक्राइब करके हमें समर्थन दें। धन्यवाद।